गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए जीके जीएस में आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास, जिसकी आज होगी पहली क्लास। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आप लोग सबसे पहले यह ध्यान में रखिएगा कि भारत में पूरा पाषाण काल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे। तो भारत में पूरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे दोस्तों भीमबेटका की गुफाओं से, जो कि स्थित है मध्य प्रदेश में। फिर इसके बाद भीमबेटका की गुफाओं से अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो प्रसिद्ध हैं दोस्तों पाषाण कालीन शिला चित्रकारी के लिए। और भीमबेटका की जो गुफा है उसे दोस्तों यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया 2003 में। तो इतनी बात आप लोग भीमबेटका से ध्यान में रखिएगा कि भीमबेटका की गुफाओं से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और जो भीमबेटका की गुफा है वो प्रसिद्ध है दोस्तों पाषाण कालीन शिला चित्रकारी के लिए। और भीमबेटका की गुफा को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया वर्ष 2003 में। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, नवपाषाण काल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे। तो नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों मेहरगढ़, जो कि वर्तमान में बलूचिस्तान में है, और बुर्जहोम, जो कि है वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में। तो नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे मेहरगढ़ और बुर्जहोम से। फिर इसके बाद यहीं पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो मेहरगढ़ है जो कि स्थित है बलूचिस्तान में, वहां पर दोस्तों वर्गाकार या आयताकार घर के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो ये भी पॉइंट दोस्तों आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा कि मेहरगढ़ से वर्गाकार या आयताकार घर के अवशेष प्राप्त हुए थे। इसके बाद आप लोग देखिए सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता में पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल था दोस्तों 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था त्रिभुजाकार। और सिंधु घाटी सभ्यता को ही दोस्तों कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था दोस्तों कृषि, जिसमें गेहूं और जौ मुख्य फसलें थी। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां कहां था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों उत्तर की दिशा में विस्तार था मांडा, जो कि पड़ता है जम्मू और कश्मीर में। और दक्षिण की दिशा में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था दायमाबाद, जो कि पड़ता है महाराष्ट्र में। और पूर्व की दिशा में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था आलमगीरपुर, जो कि पड़ता है मेरठ उत्तर प्रदेश में। और पश्चिम की दिशा में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था सूतका गेंडोर, जो कि पड़ता है बलूचिस्तान में। इसके बाद दोस्तों आप लोग देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों को। तो इसमें सबसे पहला स्थल आप लोग ध्यान में रखिएगा हड़प्पा स्थल, जिसकी खोज हुई 1921 में रावी नदी के तट से, जो कि पड़ता है पाकिस्तान में। और इसकी खोज की गई दयाराम साहनी जी के द्वारा। तो हड़प्पा स्थल की खोज हुई 1921 में रावी नदी के किनारे पाकिस्तान से, और इसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी जी। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा हड़प्पा से कि जो हड़प्पा स्थल है वो सबसे पहला खोजा गया
स्थल था दोस्तों। फिर हड़प्पा से दोस्तों, जो हड़प्पा की मोहरें थी उस पर एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हड़प्पा से जो मोहरें प्राप्त हुई थी उस पर दोस्तों एक श्रृंगी पशु का अंकन प्राप्त होता है या मिलता है। और हड़प्पा स्थल से दोस्तों नटराज की मूर्तियां भी मिली और हड़प्पा स्थल से स्वास्तिक का चिन्ह भी प्राप्त हुआ था। और हड़प्पा स्थल से दोस्तों कांस्य का दर्पण भी प्राप्त हुआ था। इतना पॉइंट दोस्तों आप लोग हड़प्पा से ध्यान में रखिएगा कि हड़प्पा स्थल की खोज हुई 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा। और हड़प्पा की जो खोज हुई थी वो हुई थी दोस्तों रावी नदी के तट से, जो कि पड़ता है पाकिस्तान में। और जो हड़प्पा स्थल है दोस्तों वो सबसे पहला खोजा गया स्थल था। और हड़प्पा की जो मोहरें थी दोस्तों उस पर एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। और हड़प्पा स्थल से नटराज की मूर्तियां प्राप्त हुई और हड़प्पा से स्वास्तिक का चिन्ह भी मिलता है दोस्तों। और हड़प्पा स्थल से कांस्य का दर्पण भी प्राप्त होता है। हड़प्पा के बाद दोस्तों अगला स्थल आप लोग ध्यान में रखिएगा मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज हुई दोस्तों 1922 में सिंधु नदी के तट से, जो कि पड़ता है पाकिस्तान में। और मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता थे आर.डी. बनर्जी। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मोहनजोदड़ो स्थल की खोज हुई 1922 में सिंधु नदी के तट से, जो कि पड़ता है पाकिस्तान में। और इसके खोजकर्ता थे आर.डी. बनर्जी। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा मोहनजोदड़ो स्थल से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो मोहनजोदड़ो से दोस्तों बृहद अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए। और इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा बृहद स्नानागार, जो कि दोस्तों था एक आयताकार टैंक। ये भी दोस्तों साक्ष्य प्राप्त हुआ कहां से, तो ये भी प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से। फिर अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, ये भी दोस्तों प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो स्थल से। और मोहनजोदड़ो के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये दोस्तों एक किलाबंदी वाला शहर था। इतनी बातें आप लोग मोहनजोदड़ो से ध्यान में रखिएगा। मोहनजोदड़ो के बाद दोस्तों आप लोग अगला स्थल ध्यान में रखिएगा चन्हुदड़ो। और चन्हुदड़ो स्थल की खोज हुई दोस्तों सिंधु नदी के तट से, जो कि पड़ता है पाकिस्तान में। और चन्हुदड़ो स्थल के खोजकर्ता थे ए.सी. मजुमदार जी। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग चन्हुदड़ो से ध्यान में रखिएगा कि मनके बनाने का कारखाना, ये दोस्तों प्राप्त हुआ था या इसके साक्ष्य मिले थे चन्हुदड़ो स्थल से। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है तांबे और कांसे के औजार, मुहरे और खिलौने, ये सभी दोस्तों प्राप्त हुए या इनके साक्ष्य मिले चन्हुदड़ो स्थल से। और हड्डी से बने कुछ उपकरण भी प्राप्त होते हैं चन्हुदड़ो स्थल से। फिर चन्हुदड़ो स्थल से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि चन्हुदड़ो में दोस्तों कोई दुर्ग या किलाबंदी के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। तो चन्हुदड़ो स्थल से किसी भी प्रकार के दुर्ग या किलाबंदी के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। दुर्ग या किलाबंदी मतलब समझिए दोस्तों, जैसे ये कोई स्थल हो गया तो इसके चारों तरफ से बहुत बड़ी दीवार हो तो उसी को बोलते हैं किलाबंदी या दुर्ग। तो ऐसा कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था चन्हुदड़ो स्थल से। चन्हुदड़ो के बाद दोस्तों आप लोग अगला स्थल ध्यान में रखिएगा कालीबंगा। और कालीबंगा स्थल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं घग्गर नदी के तट से, जो कि पड़ता है हनुमानगढ़ राजस्थान में। और कालीबंगा स्थल के खोजकर्ता थे दोस्तों बी.वी. लाल और बी.के. थापर जी। तो कालीबंगा से आप लोग सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि कालीबंगा जो स्थल है इसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे घग्गर नदी के तट से, जो कि पड़ता है हनुमानगढ़ राजस्थान में। और
कलिबंगा स्थल के खोजकर्ता थे बीबी लाल और बी के थापर जी। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो कलिबंगा स्थल था वो मिट्टी के पात्रों के लिए दोस्तों प्रसिद्ध था, और जो ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं दोस्तों वो प्राप्त हुई थी कलिबंगा स्थल से। और फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्तियां प्राप्त हुई दोस्तों कलिबंगा स्थल से, और जुते हुए खेत एवं ईंटों का प्रयोग दोस्तों मिलता है कलिबंगा स्थल से। तो कलिबंगा से आप लोग इतनी बात ध्यान में रखिएगा कि इसके जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो मिलते हैं दोस्तों घग्गर नदी हनुमानगढ़ राजस्थान से, और इसके खोजकर्ता थे बीबी लाल और बी के थापर जी। और कलिबंगा जो स्थल है दोस्तों वो मिट्टी के पात्रों के लिए प्रसिद्ध है, और ऊंट की हड्डियां मिलती हैं कलिबंगा स्थल से, और 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्तियां प्राप्त हुई कलिबंगा स्थल से, और जुते हुए खेत एवं ईंटों का प्रयोग भी मिलता है दोस्तों कलिबंगा स्थल से। फिर कलिबंगा के बाद दोस्तों अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा लोथल, और जो लोथल स्थल है इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं भोगवा नदी के किनारे से, जो कि पड़ता है अहमदाबाद गुजरात में, और लोथल स्थल के खोजकर्ता थे दोस्तों SR राव जी। फिर इसके बाद लोथल से दोस्तों पोतगाह या गोदीवाड़ा की साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और लोथल स्थल से युगल कब्रगाह के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और लोथल से दोस्तों अग्निकुंड के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगला स्थल आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर स्थल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं दोस्तों हिंडन नदी के तट से, जो कि पड़ता है मेरठ उत्तर प्रदेश में, और आलमगीरपुर स्थल के खोजकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा जी। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा रोपड़, और रोपड़ जो स्थल है दोस्तों इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं सतलज नदी के तट से, जो कि पड़ता है पंजाब में, और रोपड़ स्थल के खोजकर्ता थे बीबी लाल जी। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा धौलावीरा, और धौलावीरा स्थल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं दोस्तों लूनी नदी के तट से, जो कि पड़ता है कच्छ गुजरात में, और धौलावीरा जो स्थल है इसके खोजकर्ता थे JP जोशी जी। फिर इसके बाद कुछ पॉइंट हैं धौलावीरा से जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो धौलावीरा स्थल से दोस्तों 10 चिन्हों वाला शिलालेख प्राप्त होता है, और धौलावीरा स्थल से दोस्तों जलाशयों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। इसके बाद आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं दोस्तों जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, सिंधु सभ्यता के लोग नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाते थे। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे दोस्तों वो शेर एवं लोहे के बारे में नहीं जानते थे। फिर अगला पॉइंट है रोपड़ जो स्थल है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है, तो रोपड़ स्थल स्थित है दोस्तों हरियाणा राज्य में। फिर अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, सिंधु सभ्यता में मोहरे बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी दोस्तों सिलखड़ी। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, सबसे प्राचीन नवपाषाण स्थल कौन सा है। तो सबसे प्राचीन नवपाषाण स्थल है दोस्तों मेहरगढ़, जो कि पड़ता है बलूचिस्तान में। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था दोस्तों मेसोपोटामिया के लोगों से। फिर अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, बुर्ज होम स्थल जो कि है दोस्तों जम्मू कश्मीर में, वहाँ के लोगों को गड्ढे का निवासी कहा जाता है।
तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बुर्ज होम स्थल के जो लोग थे उन्हें गड्ढे का निवासी कहा जाता है या कहा जाता था। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे दोस्तों वो किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पूजा करते थे दोस्तों पशुपति जी का। फिर लास्ट पॉइंट दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी दोस्तों ईंट से बने भवन। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी दोस्त गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।